morning, all of you. Today, discuss circle. First question is, see on the board, prove that I am 40 minutes के बाद prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangent to a circle is a diameter of a circle. आपसे क्वेश्चन है, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए. सर्कल ड्रॉ किए. Prove that tangents drawn to the end of diameter. हमें diameter भी ड्रॉ कर दिए. Diameter का नाम दे दिए P और Q. Center is O. Prove that tangents drawn at the end of diameter. एक टेंजेंट आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें और एक टेंजेंट आप Q पर ड्रॉ कर दें. End of diameter. टेंजेंट का नाम A and B और C and D. C and D. Meeting point at P and Q of a circle are parallel. आपको पैरेलल प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? हाँ, तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन at the end of diameter of a circle are parallel. हम यहाँ पर दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट आप पहले गिवन लिखोगे. In a circle, COR, AB and CD are two tangents. AB and CD are two tangents at P and Q. कहाँ पर टेंजेंट मीट कर रहा है? तो P and Q पर. टू प्रूफ, उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ both tangents are parallel. यानी AB parallel to CD. हमको AB parallel to CD प्रूव करना है. यानी इस दोनों लाइन को हम पैरेलल प्रूव करेंगे. ठीक है. अब पैरेलल प्रूव करने के लिए आप सेंटर से इस टेंजेंट पर यानी AB पर ये रेडियस हुआ. सेंटर अगर O है ये रेडियस हुआ. टेंजेंट और रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. आप लिख सकते हो टेंजेंट at any point CD is a tangent या AB is a tangent to the circle at the point P. AB is a tangent to the circle at the point E. टेंजेंट है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा. अब आ जाइए प्रूफ में. AB is a tangent at the point P. So OAPO या OPA angle OPA is equal to 90 डिग्री. क्योंकि आपका रेडियस जो है वो जो है रेडियस है. रेडियस जहां टचिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री हम लोग थ्योरम में प्रूव किए. तो आप जब OPA को 90 लिख सकते हो
here I produce at Q तक, तो QPA is also 90 degree. QPA is equal to 90 degree. इसको बना दिए 1. Again, CD is also tangent at the point Q. Tangent at the point Q. तो यहां पर भी आप लिख सकते हो OQC 90 डिग्री, या आप OQC ना लिख करके OQD लिख दो. OQD इक्वल टू 90, और ये O को प्रोड्यूस किया गया P तक, तो PQD इक्वल टू 90 डिग्री. इसको बना दो 2. अब देखिए, हम एक ये 90 दिखा रहे हैं और एक ये 90 दिखा रहे हैं. अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो AB पैरेलल टू CD आएगा. इससे भी एक प्रॉपर्टी हुआ. दूसरा, अगर ये 90 दिखाते तो दोनों का सम 180 एक्विलेटरल एंगल जो भी आप बता रहे थे, उससे भी दो लाइन हम पैरेलल कर सकते थे. यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी बता दिए. एक बता दिए कोइंटेरियल एंगल जो आप खुद बताए थे, और एक हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पर आपका दो प्रॉपर्टी आ गया है ना. तो फ्रॉम 1 and 2 से एंगल QPA इक्वल टू एंगल PQD. देखिए, QPA equal to PQD if alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal, तो हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD. तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रूफ है. रीजन मात्र एक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. लेकिन प्रोसेस लिखने के लिए पहले आप गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है, फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे या लिखेंगे. इसके बाद हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे. प्रूफ में भी आप रीजन ढूंढ लेना कि हमको क्या रीजन इसमें बताना है. इसमें किसी को प्रॉब्लम भी है? पैरेलल टू, हाँ परपेंडिकुलर है तो आप लिखाओगे ना, परपेंडिकुलर है तो पैरेलल क्यों होगा? तो पैरेलल इसलिए होगा कि कोई इंटीरियर का सम 180 हो रहा है, इसलिए पैरेलल होगा. क्या होगा? कोई इंटीरियर का सम 180. अगर ये 90 है और ये भी 90 है, दोनों का सम 180 है ना. चलिए ठीक है. और इसमें किसी को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी का क्वेश्चन नंबर 6. The length of tangent, the length of tangent from a point A a distance
5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. सर्किल का आपको रेडियस फाइंड करना है। हम एक सर्किल पहले ड्रॉ कर दें, जिसका सेंटर ओ दे दिए। The length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट ए है। ओके, फ्रॉम 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। तो 4 centimeter आपका क्या है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट का लेंथ जो सर्किल को सर्कमफ्रेंस को टच करे, दिस इज द टेंजेंट। यानी एपी इज ए टेंजेंट। एपी क्या हो गया इसका? टेंजेंट। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट from the point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। Find the radius of the circle। रेडियस आप ज्वाइन कर दो OP को, ये आपका R हो गया, यही R फाइंड करना है। तो आप 90 डिग्री तो कहीं लिखा नहीं है, यहाँ 90 कहाँ होगा? आपको मालूम होना चाहिए 90 डिग्री कहां पर होगा। यहां पर 90 डिग्री, तो द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through point of contact, है ना? तो इसी को हम लोग 90 डिग्री दिखा देंगे कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए, ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर हो रहा है? P पर, और ये अपने आप परपेंडिकुलर हो गया। आप इसको थ्योरम में प्रूव किए थे, शॉर्टेस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर प्रूव किए थे। यानी एंगल OPA is equal to 90 degree। In right triangle OPA में we know that sum of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides। यानी OA square is equal to OP square plus PA square। OP square plus PA square, जिसमें OA is given 5 centimeter, तो 5 का square is equal to OP is R for radius, R का square plus PA 4 का square। PA length of tangent is also given। देखिए, आकाश आंसर भेज दिया 3 सेंटीमीटर। चलिए, मेरा भी आ रहा है 3 सेंटीमीटर। 25 minus 16 is equal to R square
यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। आर स्क्वायर राइट साइड में लेफ्ट में लिख दो, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू रूट अंडर 9, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा, डायरेक्ट शॉर्ट में बना देंगे। अगर सब्जेक्टिव है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो थोड़ा डायग्राम बना करके प्रोसेस से दिखाना है। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए, इसमें 1 मार्क्स का है, गिवन नहीं भी लिखेंगे, ये तो हमें आपका पॉइंट इसलिए लिख दिए हैं कि प्रोसेस दिखाना है। अगर 1 मार्क्स का है तो गिवन और उत्तर नहीं लिखना है ना। हाँ, 2 मार्क्स का है, प्रोसेस ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं, तब आप प्रोसेस यहाँ पर ज्योमेट्री में दिखा सकते। 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में उतना दिखाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का क्वेश्चन का पैटर्न आपको मालूम ही है, इस बार कितना क्वेश्चन कैसे आएगा, नहीं तो एक दिन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन पर ही। ब्लूप्रिंट आपको भेज ही दिए हैं, व्हाट्सएप पर देख लिया है ना। इस बार जो पैटर्न आने वाला है, रिड्यूसिंग के बाद जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसके बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न है ब्लूप्रिंट, वो आप देख चुके हो ना? नहीं देखे हो तो फिर से एक बार हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर, है ना। फिर से एक बार हम भेज देंगे जो नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। सर्किट का एक ही एक्सरसाइज है 10.21 में, कुछ है ही नहीं, और इसी से क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है। हम एक सर्किट फिर ड्रॉ किए, prove that angle between two tangents drawn from an external point। हम एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर देते हैं और यहां से एक सर्किल में 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट। हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, पहला PA और सेकंड टेंजेंट ड्रॉ किए PB। 2 टेंजेंट PA and PB according to question। External point P to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अगर सेंटर से
बी को ज्वाइन करते हो तो आपका AOB दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 प्रूव करना। क्वेश्चन ये है क्या कि आप सप्लीमेंट यानी इस दोनों का सम 180 प्रूव कीजिए। तो मैं इसमें क्वेश्चन ही समझना था, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रूफ तो होना ही है। मेन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना है। फिर से आप इस को देख लें कि प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल P हुआ, drawn from external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। the point of contact कहाँ है, A पर है और B पर है, और इससे जो सेंटर पर बना इस दोनों का सम सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ पर आप गिवन तो प्रूफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ भी ABCD नहीं था, हम लोग उसको नाम दिया है। तो गिवन इन ए सर्किल COR PA and PB are two tangent if the point A and B to prove आपको यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट एंगल O नहीं लिखकर हम लिखेंगे AOB एंगल AOB प्लस और इसको P के प्लेस पर APB सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री प्रूव करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, अगर ये टेंजेंट लाइन है PA और ये रेडियस है R, OA is the radius, the tangent at the point A joining with the radius is perpendicular। यानी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख सकते हो टेंजेंट का, क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the radius to the point of contact। the tangent is perpendicular to the radius through जो 90 डिग्री बना रहा है उसका रीजन आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वही लिखते हैं कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों हो रहा है, यहाँ A पर भी है और P पर भी है, यानी एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज आल्सो 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल 90 हो गए, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। We know that sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। आपका इस क्वाड्रिलेटरल में O, B, P and A फोर एंगल्स है। Any quadrilateral sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। एंगल A और एंगल B के प्लेस पर आप 90 और 90 पुट कर देते हो, 180 आ गया, 360 इसका सम माइनस करेंगे, एंगल O प्लस एंगल P इसका तो क्या बचा 180 डिग्री, विच इज सप्लीमेंट्री। समझ में आ गया क्या करना है
इसको आप जो भी बताए वो लिख करके दिखा देना है। आसान क्वेश्चन है। तो इन क्वाड्रेट्रल का नाम लिख दो, ए ओ बी पी, एंगल ए प्लस इसका नाम दे दो ए ओ बी प्लस एंगल बी प्लस ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में इन क्वाड्रिलेटरल OAP में सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या लिख देंगे रीजन में, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस ए के प्लेस पर 90 पुट कर देंगे और बी के प्लेस पर 90 पुट कर देंगे, बच गया एंगल AOB प्लस APB प्लस और 90 प्लस 90 180 180 से माइनस कर दो, ये 90 लिखा गया, 360 हो गया। ये क्वाड्रेटर का चारों एंगल का सम 360 डिग्री। AOB प्लस APB इक्वल टू 180। अब बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम?